हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीताज इंग्लिश कॉर्नर। हम अपनी आज की वीडियो में विस्टास बुक के थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के वर्तमान दुनिया से भागने का एक मीडियम है, एस्केप का मीडियम है, और अगर ऐसा है तो क्यों? So the answer is yes, the third level is a medium of escape for Charlie. हाँ, चार्ली के लिए थर्ड लेवल अपनी वर्तमान की दुनिया से भागने का एक मीडियम है, माध्यम है। फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, किससे भागना चाहता है? जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कैसा है, उसमें खुशी नहीं है ना। दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो किससे भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, फियर से, वॉर से, वरी से, मतलब डर से, युद्ध होता रहता है, इसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वरी, चिंताओं से भरा है। और प्रेशर ऑफ वर्क, इसमें काम का बहुत प्रेशर है। ऐसी दुनिया से चार्ली भागना चाहता है। दस इन हिज माइंड ही ऑलवेज वांटेड टू गो इन पास्ट टाइम्स, इसलिए वो अपने दिमाग में हमेशा पास्ट टाइम्स में जाना चाहता है, पुराने समय में जाना चाहता है। वेयर लाइफ वॉज पीसफुल एंड स्ट्रेस फ्री, जहाँ पर जिंदगी बहुत शांतिमय थी और तनाव मुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you infer from Sam's letter to Charlie? सैम का जो लेटर चार्ली को आया था उससे आपको क्या समझ आता है, क्या आप अंदाज़ा लगाते हैं, आपको क्या लगता है? There are two perspectives from which we can look at the letter. उस लेटर को देखने के दो परिप्रेक्ष्य हैं, दो नज़रिए हैं। At one level, एक लेवल पर तो It proves that Sam has reached Galesburg of 1894. एक लेवल से सोचें तो हमें लगता है कि सैम गेल्सबर्ग पहुंच गया होगा, 1894 गेल्सबर्ग पहुंच गया होगा। However, at deeper level, यदि हम डीपर लेवल में सोचें, बहुत गहराई से सोचें, the letter is just another example of Charlie's fantasies to escape from reality. तो वो जो लेटर है वो चार्ली की केवल एक कल्पना है, उन कल्पनाओं में से एक है जो कि वो रियलिटी से, वास्तविकता से भागने के लिए जो कल्पना किए रहता है ना, कि गेल्सबर्ग है, थर्ड लेवल है, वगैरह वगैरह, तो उन्हीं कल्पनाओं में से एक है ये चार्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। What are the ways in which we attempt to overcome them? ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये असुरक्षा से, भय से, लड़ाई से और चिंताओं से और तनाव से भरा हुआ है। तो वो कौन से उपाय हैं जिनको करके हम इन सब बुराइयों से, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं? द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी और स्ट्रेस से भरा हुआ है। टू ओवरकम सच न्यूसेंस, और इस प्रकार की समस्याओं से बाहर आने के लिए वी मस्ट बैलेंस प्रोफेशनल, पर्सनल, इकोनॉमिक एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इन सब से बाहर आने के लिए हमें अपने कुछ पहलुओं को सुधारना होगा, बैलेंस करना होगा, जैसे कि व्यावसायिक, प्रोफेशनल पहलू, व्यावसायिक, पर्सनल, हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी, इकोनॉमिक्स मतलब अपनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक पहलू को भी मजबूत बनाना होगा। अदर वेरियस एस्पेक्ट, अन्य भी जो पहलू हैं हमारे जीवन के, उनमें बैलेंस बनाना होगा। वी शुड ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो काम, हमें पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए और शांत रहने की भी कोशिश करनी चाहिए। टू मेक आवर मूड हैप्पी, अपने मूड को हैप्पी बनाने के लिए वी कैन डू सिंपल एक्टिविटीज़, हम कुछ सिंपल सी गतिविधि कर सकते हैं। लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, प्लेइंग विद पेट्स, जो पालतू होते हैं उनके साथ खेलना, विजिटिंग टू द प्लेसेस विच आर फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी,
और उन जगहों पे विजिट करना, उन जगहों की विजिट करना जो कि नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए हैं। कौन कौन से? लाइक पार्क, वाटरफॉल एक्सेट्रा, ऐसी जगह पे हम घूम सकते हैं। वी शुड फॉलो आवर हॉबी ऑल्सो, और हमें अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए। आगे, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या हमें इस स्टोरी में टाइम और स्पेस, मतलब समय और स्पेस, चूँकि वर्तमान समय और वो 1890 में पहुंच जाता है, तो ये जो स्पेस है बीच का गैप है, ये इनके बीच में इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है क्या हमको? इस इंटरसेक्शन क्या, जैसे चौराहा होता है ना, जो रास्ते को डिवाइड करता है, एक रास्ता वहाँ चला जाता है, एक यहाँ चला जाता है, तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो क्या हमें इस स्टोरी में भी वो चीज़, टाइम और स्पेस की इंटरसेक्शन देखने को मिल रही है? तो आंसर इज यस, देयर आर सर्टेन instances in the story that show an intersection of time and space. हाँ, इस स्टोरी में कुछ निश्चित एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ टाइम, समय और स्पेस दोनों का इंटरसेक्शन है। फर्स्टली, the first two levels of Grand Central Station were located in the present time, while the third level existed in 1890s. पहला तो क्या कि जो पहले दो लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, वो प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, लेकिन जिस थर्ड लेवल की इस स्टोरी में बात की जा रही है वो तो 1890 के समय की है। तो ये एक इंटरसेक्शन हुआ टाइम और स्पेस का। आगे, सेकेंडली, चार्ली वेंट टू बाय टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग विच एग्जिस्टेड इन 1894 while he and his wife exist in present times. दूसरा क्या इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है कि चार्ली जो टिकट खरीदने के लिए गया था वो 1894 के गेल्सबर्ग की टिकट खरीदने को गया था, उस गेल्सबर्ग की जो 1894 में था, जबकि चार्ली और उसकी वाइफ वर्तमान समय में अभी प्रेजेंट टाइम में जीवित है। लास्टली, the letter dated 18 July 1982 that Charlie found also throws light upon the intersection of time and space, as both the sender Sam and the receiver Charlie exist in the present times. और क्या, वो जो चार्ली है, चार्ली, एक मिनट, ये 1982 नहीं होगा, ये 1892 होगा, ये 1892। इधर पर जो है ना ये मिसप्रिंट हो गया है, ये जो लेटर है ये 1894 है, 1894। डेट इसमें 18 जुलाई 1894 है, ठीक है, यहाँ पे सन मिस हो गया है तो सुधार लीजिएगा इसको। तो जो लेटर चार्ली को मिला था ना 18 जुलाई 1894 में, किसने भेजा था? सैम ने। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि इंटरसेक्शन है यहाँ पर टाइम और स्पेस का, क्योंकि बोथ द सेंडर सैम एंड द रिसीवर चार्ली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम। सैम और चार्ली दोनों ही वर्तमान समय में जीवित हैं, अभी ना कि 1894 में थे, है ना, अभी के। तो इन चीज़ों से ये पता चल रहा है कि इसमें टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन है। डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पर चार्ली को जो स्ट्रेंज, विचित्र सा एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में बताइए। तो द आंसर इज चार्ली हैज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल। चार्ली को थर्ड लेवल पर स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस हुआ। द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल पे जो रूम थे वो सेकेंड लेवल के रूम से स्मॉलर थे, छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन्स गेट, और वहाँ पर
कुछ ही टिकट विंडोज़ थीं और ट्रेनों में जो गेट थे वो भी कम हुआ करते थे उस समय, अभी जैसे बहुत सारे गेट नहीं थे। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी पुराने ओल्ड लुकिंग था, पुराने ज़माने की तरह दिख रहा था। एंड मेड फ्रॉम वुड, और वो किससे बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे, मतलब जो गैस से जलने वाले लाइट थे ना, चिमनी जैसे रहते थे जो गैस से जलते थे वो थे। और ब्रास स्पिटून्स थे, मतलब ब्रास के, कांसे के वो थे। स्पिटून्स मतलब थूकदान थे फ्लोर पर जो कि रखे हुए थे। आगे, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का जो टाइटल है वो सही है कि नहीं, इस बात को जस्टिफाई कीजिए। द थर्ड लेवल वॉज द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड इट टुक पैसेंजर एट गेल्सबर्ग। Metaphorically, it refers to an escape medium that takes man away from the harsh reality of life. तो जो थर्ड लेवल है ये एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, रूपक की तरह यूज किया गया है, जो कि एक सबवे है, एक रास्ता है, अन्य रास्ता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, लोगों को गेल्सबर्ग ले जाता है। गेल्सबर्ग क्यों ले जाता है, क्योंकि ये एक माध्यम है, ये जो दुनिया है ना, इसकी जो हार्श रियलिटी है, इसकी जो कड़वी सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उससे लोगों को दूर ले जाने के का एक माध्यम है। चार्ली ऑल्सो गेट इनटू द थर्ड लेवल, और चार्ली भी थर्ड लेवल में उसको भी थर्ड लेवल मिल जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड एज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम मॉडर्न डे चैलेंजेस, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि अभी के समय के मॉडर्न डे, आज के वर्तमान समय के जो चैलेंज हैं उनसे भागने का ये एक माध्यम है। द होल स्टोरी इज रिटन अराउंड द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पूरी स्टोरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के आसपास ही लिखी गई है। दस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल, इसलिए इस स्टोरी का जो टाइटल है वो सुटेबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।